पूरे वीक खाना बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा मील प्रेप करें जो कि हेल्दी हो, बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन रिच भी हो। आज जो मैं आपको प्रिपरेशंस बता रही हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें अपनी पसंद का मीट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए मैंने ये वेजिटेरियन मील प्रेप की तैयारी की है जो परफेक्ट है हमारी इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक प्रिपरेशंस दिखाऊंगी जिसको आप करके रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक वीक के लिए कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें से कुछ प्रिपरेशंस ऐसे हैं जो आप 1 से 3 महीने तक भी रख सकते हैं और उसमें कुछ खराब नहीं होगा। आप जब चाहें अपनी पसंद की डिश उससे बना सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ग्रेवीज प्रिपेयर करेंगे, कुछ और चीज़ें हम ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे, जिससे कि बस 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा मील रेडी हो जाए और आपको खाने के बेसिक प्रिपरेशन में टाइम ना लगाना पड़े और डेली घर का हेल्दी खाना खाना आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए आसान हो जाए। मील प्रेप का सबसे पहला स्टेप है आपका वीकली मील प्लान बनना। आप हर वीक के लिए एक अलग प्लान बना सकते हैं। इसके लिए आजकल बड़े सुंदर कैलेंडर्स आते हैं। मैं तो हर वीक एक पेपर पे बना लेती हूँ और कई बार इसी पेपर को फिर से रिपीट कर लेती हूँ। तो इसको बनाकर मैंने अपने किचन में फ्रिज पर मैग्नेट्स के साथ लगा दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि मैं वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करूँ। हम हर वीक वेजिटेबल्स लेकर आते हैं या जब भी कोई सस्ती सब्जी मिलती है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ले आती हूँ और फिर उनको सिंक में अच्छे से क्लीन करके वहाँ पर पानी डाल के उसमें विनेगर, थोड़ा सा सोडा डाल के सारी सब्जियाँ वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। मैंने आलू प्याज भी अच्छे से रीस्टॉक कर लिया है, जिससे कि इसकी सस्ती थी प्याज, अभी तो मैं थोड़ी ज़्यादा ले आई। और उसके बाद वेजिटेबल्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स हैं जो थोड़ी सस्ती मिल गई मुझे इस बार, उनको मैं स्टॉक करके जिपलॉक बैग्स में डाल के अच्छे से फ्रीज़र में स्टॉक कर लेती हूँ, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो उसे हम यूज़ कर सकें। लेटस को मैं इस तरह से क्लिंग रैप करके रखती हूँ क्योंकि ये इससे बहुत फ्रेश रहती हैं। जब भी यूज़ करना हो उतना पार्ट यूज़ करो और बाकी आप फ्रीज़र में या फ्रिज में रख सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मैं इस तरह से उनको वॉश करके ड्राई करके फिर उसके जो डंठल होते हैं उनको तोड़कर बॉक्स में टिश्यू लगा के स्टोर कर लेती हूँ। करी पत्ते को मैं इस तरह से जार में टिश्यू लगा के रखती हूँ स्टिक्स के साथ, तो उसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। सिमिलरली ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, जो वेजिटेबल्स मुझे इस हफ्ते यूज़ करनी है उनको मैं ब्लांच करके रख लूँगी फ्रिज में, और जो अभी यूज़ नहीं करनी है उनको मैं जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़र में स्टॉक कर लेती हूँ। सिमिलरली मैंने गोभी को भी रख लिया है इसी तरह से, और साथ ही पत्ता गोभी जो कि हम सैलेड वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं, तो मैं एक साथ स्टॉक करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। जब भी चाहिए होता है थोड़ा सा पोर्शन आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं और वो कई हफ्तों तक एकदम फ्रेश रहती है। इसी हफ्ते मुझे ड्रम स्टिक्स यूज़ करनी है तो वो भी मैंने छील के स्टॉक करके रख ली हैं। अब हम करते हैं हमारे कुछ ऐसे स्टेपल्स प्रिपेयर जो कि आप एक हफ़्ता नहीं 2 से 3 हफ्ते भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक हफ़्ते के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने जिंजर को एक स्पून की हेल्प से छील लिया है। गार्लिक मैंने ऐसे ही अपनी कोई सीरीज़ देखते देखते छील कर ली थी, और ग्रीन चिलीज़ को भी मैं ऐसे रफली चॉप कर लूँगी। और फिर हम इन सारी चीज़ों के अपने जो स्टेपल्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे, जो हमारे बेसिक प्रिपरेशंस होते हैं। यहाँ पर चूँकि ब्रंच बन रहा था तो साथ ही मैंने टोमेटोज़ को बॉयल होने के लिए रख दिया, और जब वो अच्छे से बॉयल हो गए, उनका छिलका निकलने लगा, तब मैंने उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब हम अपने जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको मैंने, या तो आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी चॉप कर सकते हैं, मैंने एक चॉपर में इसको चॉप किया है क्योंकि मैं इसका, हम लोग जनरली ठेचा भी कई बार बनाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर और नमक डाल के इसको अच्छे से चॉप करके एक जार में स्टोर कर लिया है। सिमिलरली मैंने जो जिंजर गार्लिक का एक पेस्ट थोड़ा सा बना के रखा है, और इसको मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए बना रही हूँ। आप इसको बहुत सारा बनाकर भी स्टोर करके इसमें ऑलिव ऑयल डाल के रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 2 डिप्स, क्योंकि ये हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी जगह काम आती है। तो एक तो हम बना रहे हैं पुदीने और हरे धनिए की चटनी, तो वो बहुत सिंपल है जैसे हम सभी घरों में बनाते हैं। पुदीना मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं ड्राई रखती हूँ हमेशा, तो थोड़ा सा ड्राई पुदीना डाल दिया है मैंने, मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन के साथ, और मैं थोड़ी सी बूंदी डालती हूँ या थोड़े से सेव डाल देती हूँ, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और इसको भी आप आराम से 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़, क्रश की हुई चटनी हरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़े से गार्लिक बचा था एक्स्ट्रा, तो वो मैंने रख लिया है, इनकेस इफ़ आई कुछ बनाना है तो यूज़ कर सकते हैं।
चलिए अब कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने रात को काले चने और काबुली चने सोक कर दिए थे, तो अब मैं उन्हें बॉईल कर लूँगी। और इन चने के साथ आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, ग्रेवीज़ बना सकते हैं, आप इसका सैलड बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अपने फ्रिज में काले चने और काबुली चने बॉईल करके वीकेंड पे रख लेती हूँ, और वो पूरे हफ्ते मुझे बहुत हैंडी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। साथ ही मैं बना रही हूँ जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मूंग दाल चीला। तो उसका बैटर भी मैं वीकेंड पे ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने पहले जो मूंग दाल है उसको अच्छे से धो के सोख होने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख दिया है। और मीनवाइल जो कुछ स्प्राउट्स मैंने करके रखे थे उनको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्लांच सॉफ्ट कर लेती हूँ, थोड़े से पानी में नमक डालकर। और फिर ये जो मेरा स्टीमर है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें से पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये करने के बाद फिर जो सफ़ेद चने थे, काबुली चने, उनको भी मैंने बॉईल कर लिया। और कुछ चने मैं स्टोर करके रखूँगी और थोड़े से चने के साथ मैं डिप बनाऊँगी। तो ये जब तक ठंडे हो रहे हैं, आप ये जो काबुली चने हैं इसके साथ आप सैलड्स बना सकते हैं, कुछ भी ग्रेवी वाली चीज़ बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हमस बना रही हूँ जिसको मैं टोस्ट पे स्प्रेड की तरह हम लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने के साथ गार्लिक, रोस्टेड सेसमे सीड्स, सॉल्ट एंड लेमन जूस डाला है और उसको बर्फ़ के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के। और देखिए कितना अच्छा हमस रेडी हो गया है। हमस का वीडियो भी मैंने अलग से बनाया है जिसके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसको स्टोर करके रख लिया। अब तक हमारा स्प्राउट्स भी ठंडे हो गए हैं तो उसको भी मैंने स्टोर करके बॉक्स में रख लिया। इससे आप स्प्राउट सैलड्स बना सकते हैं और ये बड़ा ही फिलिंग मील होता है। अब तक हमारी दाल भी गल गई है, तो चलिए इसमें नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। और इसको भी मैं स्टोर करके रख लूँगी। जब भी चीला बनाना हो आप डायरेक्टली इसमें से लेके अपने लिए क्रिस्पी नाइस चीलास बना सकते हैं फॉर योर ब्रेकफास्ट। थोड़े से ओट्स भी मैं रखती हूँ रोस्ट करके, क्योंकि हम सभी को ओट्स बहुत पसंद हैं। मेरी डॉटर इसकी कई सारी चीज़ें बना के खाती है, तो ओट्स रोस्ट करके मैं रख देती हूँ वीकेंड पे ही। और अब तक हमारे टमाटर भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इनके छिलका निकाल के अब मैं इसकी एक प्योरे बनाने के लिए इसको ब्लेंड कर लेंगे। और इसी कढ़ाई में मैंने इसको वापस छान लिया है। और ये हमारा मेन कोर्स का सारा प्रिपरेशन चल रहा है अब। और यहाँ पर एक कढ़ाई में प्योरे बन रही है और दूसरे में मैंने 2 कढ़ाइयाँ और रखी हैं, पैन्स। एक में मैंने तेल गरम किया है और एक में मैंने घी गरम किया है। अब हम बना रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप की ग्रेवीज़। और ये जो ग्रेवी बना के हम रखेंगे ये आप आराम से 2 हफ्ते तक स्टॉक कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल होती है। इनसे आपके जो भी करीज़ आप बनाना चाहते हैं, चाहे छोले के साथ, चने के साथ, पुलाव, खिचड़ी, सूखी सब्जियां, दाल, सब बहुत आसानी से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो जो घी वाला पैन था उसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं और साथ ही जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन को चॉप करके रफली डाल दिया है। और जो दूसरी वाली कढ़ाई है इसमें जो हम मसाला बना रहे हैं ये बेसिक मसाला है। तो इसके लिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, हींग जीरे का तड़का लगा के चॉप्ड अनियन इसमें हमें डालनी है। लेकिन ध्यान रहे ये अनियन एकदम बारीक होनी चाहिए, नहीं तो इसको पकने में भी टाइम लगेगा और फिर मसाला बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों को पकने दूंगी। तब तक हमारी जो यहाँ पे प्योरे बन रही है वो भी अच्छे से पक रही है। और इन सारी चीज़ों को हम धीमी आंच पे पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, तो अब मैं इसमें काजू डाल दूंगी और इसके साथ भी मैं इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करूंगी। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। प्यूरी भी लगभग बन के तैयार हो गई है, रिड्यूस हो गई है, उसका पानी वेपरेट हो गया। उसके बाद उसमें नमक और थोड़ी सी शुगर डालना बिल्कुल ना भूलें। उसको डाल के मैंने थोड़ा देर छोड़ा है। प्याज हमारी पक गई है लेकिन अभी इसे और गोल्डन होना है। हमारी जो दूसरी वाली ग्रेवी है जिसमें मैंने चॉप्ड अनियन वगैरह डाले थे ये ऑलमोस्ट बन गई है। थोड़ी देर और कुक करने के बाद मैंने इसको, हमारी प्योरे भी तैयार है, हमारा ये मसाला भी बॉईल हो गया है। अब इन दोनों को अच्छे से बंद करके ठंडा होने देंगे। लेकिन हमारा जो बेसिक मसाला है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको बड़े पेशेंस के साथ धीमी आंच पे ही बनाना है। प्याज एक बार गोल्डन हो जाएगी तो चॉप टमाटर डाल के उसको भी पका लेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे तो उसमें हम सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा पाउडर ये डालकर इसको धीमी आँच पर बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये पूरा तेल ना छोड़ दे।
अब जब तक बाकी चीज़ें ठंडी हो रही हैं, हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है बिल्कुल, और इसको ठंडा होने देंगे। और ठंडा करने के बाद अब हमारे ये जो मसाला है ये बिल्कुल रेडी है स्टोर करने के लिए। तो इसको मैं एक क्लीन ड्राई जार में भर लूँगी। मैं सारे पुराने जार ही यूज़ करती हूँ, न्यूटेला का बचा हुआ जार है खाली, तो इसमें मैंने इसको स्टोर कर लिया है। ये मेरा पूरा वीक आराम से चलेगा। तो इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इससे मैं कैसे ग्रेवीज़ वगैरह बनाती हूँ। जो हमारा दूसरा मसाला है ये वाइट ग्रेवी मसाला है, तो इसको भी मैं एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे आप बटर पनीर, बटर चिकन, मेथी मटर मलाई, कुछ भी आपको जो बहुत ही वाइट ग्रेवी के साथ बनाना है वो आप इस मसाले को यूज़ करके बना सकते हैं। बाद में जब बनाते वक्त आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, जो भी आप स्पाइस के लिए डालना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ ये ग्रेवी डालें पैन में और बस उसमें अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स डालें और आपकी सब्ज़ी 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस ग्रेवी को भी मैंने छान के अच्छे से स्मूथ हो गई है, इसको निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास 2 बेसिक ग्रेवीज़ तैयार हैं और ये ग्रेवीज़ मैंने अपने वीकली प्लान के अकॉर्डिंग बनाई है। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ और भी मसाला ऐड करके डिफरेंट टाइप की ग्रेवी बना के फ्रिज में इस तरह से क्लीन जार में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप और ग्रेवीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको और भी ग्रेवीज़ की रेसिपीज़ इसमें वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। तो हमारी 2 ग्रेवीज़ हो गई, हमारी प्योरी भी तैयार है, इसको भी वो पक गई है, ठंडा करके इसको भी हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करती हूँ कि आपने पैन में कुछ नहीं डालना है, नो ऑयल नथिंग, सिर्फ ये मसाला 1 चम्मच डाला। अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो पानी मत डालिए, सेमी ग्रेवी बनानी है तो कम पानी डालिए, ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा मसाला और ज़्यादा पानी डाल के बॉईल कर लीजिए। एक बार बॉईल हो जाए तो उसमें पनीर, कोई भी वेजिटेबल्स आपकी चॉइस की, दाल, आप खिचड़ी भी छौंक सकते हैं इसी मसाले में, आप इससे पुलाव भी बना सकते हैं। और देखिए 5 मिनट के अंदर आपकी सब्जी बनके तैयार है। दाल भी मैं इसमें मसाले में अक्सर फ्राई कर लेती हूँ। आपको अगर गार्लिक डालना है तो आप जिंजर गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया है वो भी इसके साथ डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है क्योंकि मेरे को पुलाव में घी का फ्लेवर अच्छा लगता है, और उसके साथ मैंने ये मसाला डाला, उसमें मैंने सोया, पनीर, चने डाल के एक बढ़िया सा मसाला बना के चावल डाल के 1 सीटी दी और हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया 10-15 मिनट के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना के प्रेजेंट करने का।